आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। बाइबल के अनुसार घर में दो चीज़ रखें, गरीबी का नाश हो जाएगा। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज एक मसीही जीवन जीने के बाद भी हमेशा लाचार का सामना करते हैं, हमेशा गरीबी का सामना करते हैं। उनके घर में खाने से लेकर के चीज़ों तक के मोहताज हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि हे परमेश्वर, हम अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी संघर्ष करते हैं और हम प्रार्थना और विनती सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारे जीवन में गरीबी क्यों है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में अपने आप को कोसना छोड़ो और आप विश्वास और आशा रखो। और मैं आपको दो चीज़ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपने घर में रखते हो तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपके घर से गरीबी नाश हो जाएगी और हमेशा आप अपने घर में अमीर हो जाओगे। आपके घर में कोई भी कमी नहीं रहेगी, आपके घर में हर एक चीज़ रहेगा। बस आपको आशा और विश्वास रखना है। और मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करो, आपके जीवन को बदल देगी ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूं यहाँ पर बाइबल में क्या बताया गया है कि हमें कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। बाइबल में गरीब और समृद्धि में संबंध में कई शिक्षाएं दी गई हैं बाइबल। और हालांकि यह सीधे तौर पर यह नहीं कहती है कि कोई भौतिक वस्तु रखने से गरीबी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इसके बजाय बाइबल यह सिखाती है कि सही आचरण और सही विश्वास और सही मेहनत से जीवन में सुधार हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल ये नहीं कहती कि आप एक ही दिन में अमीर बन जाओगे। बाइबल ये कहती है कि अगर आपके अंदर विश्वास है, आपका आचरण जो है वो पवित्र है, आपका जो विश्वास एक सामर्थी विश्वास है, और परमेश्वर कहता है कि विश्वास के साथ आप लोग अपने जीवन में मेहनत करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपकी जीवन बदल जाएगी। बस मेरे प्रियो, मैं आज आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम बताया गया है यहाँ पे, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ विश्वास और प्रार्थना। आप अपनी जीवन में विश्वास और प्रार्थना रख लो। विश्वास और प्रार्थना आप लोग कैसे रखोगे? कुछ लोग पूछेंगे कि विश्वास और प्रार्थना कैसे रखी जाती है। विश्वास और प्रार्थना ऐसे होती है कि जैसे कि अगर आप अपने जीवन में शाम को आए और शाम को आने के बाद आप लोग ये सोच लो कि हम पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, और दोस्तों आप लोग विश्वास से प्रार्थना करने लगो, तो परमेश्वर कहता है कि यदि आप अपने घर में विश्वास और प्रार्थना बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और वचन, परंतु जो विश्वास के साथ मांगोगे वह बिना संदेह किए, क्योंकि जो संदेह करता है उसे समुद्र की लहर के समान है, और जो हवा से हिलता है और उछलती रहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए। परमेश्वर इस बात को यहाँ पे बताता है, बाइबल इस बात को सिखाती है कि यदि आप अपने मन में और आप अपने घर में विश्वास और प्रार्थना बनाए रखें, यानी कि हमेशा आप लोग विश्वास करो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, तो परमेश्वर कहता है अगर बनाए रहोगे तो परमेश्वर कहता है कि आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और परंतु जो विश्वास के साथ मांगोगे वह बिना संदेह किए मिलेगा आपको, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो संदेह करता है, जैसे कि जो व्यक्ति संदेह करता है वो एक समुद्र के समान हो जाता है, समुद्र के लहर के समान। समुद्र की लहर कभी आती है और कभी जाती है, कभी झोंके से बह जाती है, कभी झोंके से वो रुक जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि विश्वासी को समुद्र के लहर की तरीके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो हवा से हिलती तो है लेकिन उलझती रहती है। इसीलिए मेरे प्रियो, समुद्र की लहर बनना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक पत्थर की चट्टान की तरीके होना चाहिए कि समंदर की लहर कितना भी आए लेकिन पत्थर के चट्टान को कुछ नहीं कर सकती। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में कितने भी दुख और तकलीफ आए, अगर हमारा विश्वास एक पत्थर की चट्टान की तरीके है तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में किसी के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हम अपने जीवन में
तन और मन से मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, घर में एक शांत प्रार्थना का स्थान बनाएं और प्रतिदिन प्रार्थना करें और इसके सकारात्मक ऊर्जा का आत्मबल मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है घर में एक शांत प्रार्थना का स्थल बनाएं। जैसे कि आपके घर में एक छोटा सा कोना है या एक छोटा सा कमरा है, उसी कोने पे आप लोग जा करके आप लोग प्रार्थना करो, उसको एक स्थल, प्रार्थना का स्थल बनाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन प्रार्थना करें और उसकी सकारात्मक यानी इसे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल मिलता है। क्या होगा आपके जीवन में? एक सकारात्मक यानी गंदी सोचों से आप लोग आज़ाद हो जाओगे, आपके जीवन में आत्मबल आएगा, आपकी आत्मा पे बल मिलेगा और आप अपने जीवन में जिस कार्य को सोचोगे वो कार्य प्रभु पूर्ण कर देगा। इसलिए पहले आपको विश्वास मायने रखता है और जिस इंसान का विश्वास मजबूत होता है वो अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानता। दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी चीज है आपको अपने जीवन में, अपने घर पे क्या रखना है? पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल क्या कहलाती है? पवित्र बाइबल रहने से आपके घर में कभी भी अशांति नहीं आती, आपके घर में कभी भी दुख नहीं आती, आपके घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उस घर में, जिस घर में पवित्र बाइबल और पवित्र वचन पढ़ा जाता है, उस घर में कभी भी शैतान वास नहीं कर सकता, उस घर में कभी भी शैतान कभी भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ना चाहिए बाइबल को घर में रखना और पढ़ना ना केवल गरीबी बल्कि हर एक प्रकार की समस्याओं से उभरने का मार्ग दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल को घर में रखने से, सिर्फ घर में रखने से और पढ़ना ना केवल गरीबी को ही दूर नहीं करता दोस्तों, वो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो सब समस्याओं से आपको उभरने के लिए वो आपको मार्ग दिखाती है, आपको एक जीने की राह दिखाती है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखो और अपने जीवन में अपने आशा के साथ हर एक कार्य को करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता अध्याय 119 से 105 में पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरा वचन यानी परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे पाँव के लिए क्या होगा? पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजियाला होगा। मेरे जीवन में हर एक कार्य को वो सफल करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने जीवन में हर एक समय प्रभु के वचन पर विश्वास रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 10 से 4 में पढ़ते हैं, मेहनत कर और जो अपने कामों में आलसी है वह दरिंदा हो जाएगा, परंतु जो परिश्रम करता है वह धनी हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप किसी भी काम को करो, परमेश्वर कहता है कि मेहनत करो, कर्तव्य करो। वो जो अपने कामों में आलसी करेगा वो दरिंदा हो जाएगा, परंतु जो अपने जीवन में परिश्रम करेगा, कड़ी सी कड़ी मेहनत करेगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो धनी हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।